मिनट एक का। स्टोरी अभी मैं बताऊं, कुछ साल पहले की बात है। मेरे पास एक रुक जा। हाँ, एक स्टोरी बताना चाहूँगा। अभी कुछ साल पहले की बात है। कॉल आती है मेरे पास एक, जो मेरा नॉर्मल यूज़ वाला नंबर है, कि हेलो मैं हरियाणा पुलिस का एसएचओ बोल रहा हूँ। हरियाणवी टोन में एकदम दबंग वाली। मैं कहा, हाँ सर बोलो। मैं तो एकदम चिल मोड में कि भाई बताओ, क्योंकि काम ही ऐसा है कि काला पड़ता रहता है। एक साधारण व्यक्ति वो तो डर जाएगा वो। हाँ, तो फिर मैं कहा सर बोलो। कहा भाई ऐसा है कि तेरे नाम से ना तूने बहुत सारी चैटिंग वैटिंग चलती रहती है तेरी, और सेक्स स्कैंडल में तेरा नंबर आया है। अच्छा। लड़की भी पकड़ी गई है और तेरा फ़ोन नंबर इसमें था। मैं कहा सर अभी बताओ आगे क्या करना होगा। ये अच्छा था। आगे क्या करना होगा बताओ मुझे। तो कह रहे कि मतलब मैं एसएचओ बोल रहा हूँ, समझ गया एसएचओ बोल रहा हूँ, आगे क्या करना है। देख भाई तुझे अगर तेरा नाम हटवाना है ना तो अभी 50,000 डिपॉजिट कर, नहीं तो लड़की तो जा ही रही है, तू भी जाएगा। मैं कहा सर कहाँ डिपॉजिट कहाँ करना है, अकाउंट में। मैं कहा सर ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद ही वहाँ पे आके करूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं, भेज रहे हैं ना। मैं कहा, सर आप आ जाओ अच्छा रहेगा। भाई जो मेरा जो टोन था, अदरवाइज भाई पूरी प्लानिंग सेट है। सेक्स स्कैंडल सुन के भाई कोई नहीं डर जाए भाई। सही बात है। ये इतना कॉन्फिडेंस से क्यों? एक कहावत की सुनी आपने, जाने सुताने, ये जानते थे पहले से। मैं ये यही जाने तो आप भी जानना बहुत जरूरी है। जानना बहुत एक जरूरी चीज और है कि हम लोग का फील्ड ऐसा है कि पुलिस और प्रशासन से हम लोग का वास्ता पड़ता रहता है, तो हम लोग उस चीज को इनके काकाओं से बात होती है, नॉर्मली लेते हमारे हैं। काकाओं से एसएचओ हो गया वो हो गया, लेकिन वो जिनका पाला नहीं पड़ा वो तो डर जाएंगे। बिल्कुल, यार साला एसएचओ फोन कर रहा और है, सब इंस्पेक्टर से डरेंगे। और इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक छोटी सी घटना मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो छूट जाएगा तो मैं लगता है कि आज ही हम सारी इन्फॉर्मेशन, ज्ञान अधूरा नहीं होना चाहिए। ज्ञान अधूरा नहीं होना चाहिए। तो एक, जब मैं हाउस अरेस्ट की बात कर रहा था कि कुछ लोगों को उन्हीं के घर में ही अरेस्ट करके ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि वो इतना उनको डरा दिया जाता है कि वो घर से बाहर नहीं निकलते और अपने अकाउंट को दिन पे दिन खाली करते रहते हैं। ऐसी कई घटनाएं आपने बुजुर्गों के साथ, कई न्यूज़ में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे मिल भी जाएगा कि किस तरीके से घटनाएं होती हैं। लेकिन इसका एक छोटा रूप ऐसा है कि एक कॉल आएगा, पापा जी वो स्टडी करते हैं कि पापा मान लीजिए लखनऊ में रहते हैं पापा, और बेटा दिल्ली में आके नौकरी कर रहा है। तो पापा और लखनऊ में बेटा पापा लखनऊ में, बेटा दिल्ली में जॉब कर रहा है। तो वो इतना तो ज्ञान ले ही लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर उसका बेटा ही डाल देता है कि मैं लखनऊ आया हूँ, पापा से मिला, पापा की शक्ल देखी वो सीधे से लगे, और फिर अगले दिन डाला बैक टू वर्क दिल्ली, तो समझ गया कि दिल्ली आ गया है। अब उसका वो कि मोबाइल, फिर गाड़ी जो है, जो बाइक है, बाइक के साथ भी सेल्फी डाल देते हैं कभी कभी, तो उसमें नंबर प्लेट आ जाती है, तो नंबर प्लेट ले ली। तो आपके लिए बड़ा आसान है स्कैमर्स के लिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालना। तो मेरा उसके पास कॉल आया, उसके पापा के पास, कि हेलो, कि हाँ सर बताइए। अरे मैं एसएचओ बोल रहा हूँ लखनऊ थाना से। बोला कि अरे वो डर गए। उसका बेटा तो ठीक है मीडिया में था, वो तो बता देता, जवाब दे देता, लेकिन वो पापा हैं, डर गए, इतने डर गए। बोला अरे तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा कहाँ है? बोला सर दिल्ली में जॉब कर रहा है। अरे ये यहाँ पे रेड पड़ी है, वहाँ पे ये मसाज पार्लर में ये सेक्स स्कैंडल चल रहा था, और ये इसको बहुत मारा है यहाँ पे इसमें पुलिस वाले। अभी मैं तो आपको इसलिए कॉल कर रहा हूँ कि भाई देखो आप अध्यापक हैं, वो प्रोफेशन भी कहीं से ना कहीं से वो निकाले, आप अध्यापक हैं, आप ये हैं, और मैं चाहता हूँ कि देखो तुम, परिवार तुम्हारा बड़ा सीधा है, मैं चाहता हूँ कि, और देखो वो रोना शुरू हो गए, अरे तुम्हारा बेटा, अरे मेरा बेटा क्या। और सुनो, किसी को ये बात बताना नहीं है, अभी किसी को नहीं पता चला है। अगर तुमने किसी को भी कॉल किया और इसका नंबर भी जो है, अभी मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँ। इतना उसको डराया कि वो बाप जो है उसके डर गए पूरी तरीके से। और ले कि सर मेरी बात करवाओ, मेरे बेटे से बात करवाओ। तो बेटे से बात करो, पापा। अब रोते समय नहीं बहुत क्लोन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आवाज कर दें तो, और आवाजें बहुत सारी आ रही है पीछे से, और उसमें पापा ऐसे बस, पापा मुझे नहीं पहचान बचा लो। तो इस तरीके की डिस्टर्ब्ड आवाज, जो पापा, जब पापा अपनी ही बेटी की आवाज ना पहचान पाए तो ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि मेरे बेटी की आवाज ऐसे कैसे निकल रही है। तो उसको भी उसने जीत लिया, और ऐसे कर करके उस लखनऊ के पापा से उसने करीब
मैंने खबर पड़ी थी तो 17-16 हज़ार पहले अटेम्प्ट में उसने उसको सेंड कर दिए थे। उसके बाद उसने अपने बेटे के फ़ोन नंबर पे उसकी बहन, छोटी बहन ने उसके भाई को कॉल किया कि मैं ठीक हूँ, ऑफिस हूँ मैं। तो फिर उसकी बात खुली। तो कभी कभी अचानक से आपको 2 तरह के कॉल आ सकते हैं कि एक तो वो स्कैंडल में फंस गया तुम्हारा बेटा और ये बहुत पिट रहा है, इसको निकालना है, अगर इसका नाम बचा के निकलवाना है तो ठीक है, नहीं तो रेप केस में अंदर जाएगा सीधा, बाप डर जाता है। दूसरा ये होता है कि तुम्हारा ये सड़क पे लड़का मिला है, उसमें तुम्हारा नंबर दिखा है फ़ोन पे, एक्सीडेंट हो गया है, इसको हॉस्पिटल ले आए हैं और अभी ये बोलने की स्थिति में है नहीं, तो डॉक्टर ने इतना मांगा है, अभी आप कर दीजिए और ये लखनऊ इस वाले हॉस्पिटल में आप सीधा आ जाइए, मैं एड्रेस भेज देता हूँ और ये मेरा नंबर है, जब भी कॉल कर ले, मैं यहीं से जा रहा था तो मिल गया। तो वो ऐसे डर जाते हैं, मैं आपके बेटे को भर्ती करा रहा हूँ, मुझे पैसे भेज दीजिए या स्कैनर पे भेज दीजिए, पे कर दिया आप मुझे पे कर दीजिए। इस तरह की भी घटनाएं, तो जब भी इस तरह की कॉल्स आती हैं, देखो जो घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं जीवन में वो तो होती रहती हैं, लेकिन इन दुर्घटनाओं में अपने या घटनाओं में या इस तरह के स्कैमर्स के सामने अपना ना आपा नहीं खोना चाहिए। आप थोड़ी सी लंबी सांस लेके, ठीक है वो बहुत दुखद घटना लेकर आते हैं, बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से बात करते हैं, लेकिन समझ बूझ के आपको उस चीज़ पे विश्वास नहीं करना है और थोड़ी देर रुकना है, चीज़ों को चेक करना है और अपने जो बेटे का या जिसके साथ बारे में वो बोल आ रहे हैं उसको बात करनी है, उसके दोस्तों के नंबर्स पे बात करनी है, पड़ोसियों से बात करनी है, वहाँ पे पीजी में जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे अच्छे से बात करके तब कंफर्म करने के बाद ही। और इस तरह के मामलों में जब कोई बुरी खबर है, मान लीजिए असल में बुरी खबर है, तो फिर तो बुरी खबर होती है, लेकिन बुरी खबर नकली है ये जानने के लिए आप ये देख लीजिएगा कि कॉल आने के 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ही या 1 घंटे के अंदर अंदर ही आपको पटाने के बाद वो किसी ना किसी रूप में आपसे पैसे की डिमांड कर देगा। ठीक है, पैसे की डिमांड जहाँ शुरू हो जाए तभी आप चेक करना शुरू कर दीजिए, शक करना शुरू कर दीजिए कि ये घटना जो है स्कैमर्स की हो सकती है। और मैं ऋषि भाई अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि होता क्या है कि जब इंसान के साथ अच्छा काम होता है ना, कुछ अचीव कर लेता है, तो वो ढिंढोला पीटता है और जब कुछ हो जाता है ना उसे छिपाने की कोशिश करता है। यस तुम तो बड़े स्मार्ट समझते थे अपने आप को, तो छुपाना भी नहीं। ऐसा ना करें, क्योंकि आपके साथ तो जो होना था वो हो गया, लेकिन आपके जो बताने, आपकी जो स्टोरी, जो घटना आप और लोगों को बताओगे ना, तो वो आप कई लोगों को बचा सकते। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई स्कैम हुआ है, 10 लोगों के आप कमेंट सेक्शन में अपने साथ हुई किसी भी घटना को बता दीजिए। आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो बता दीजिए, एनोनिमस और डाल सकते हैं। आप एनोनिमस आपका, या फिर देखो जो आपके साथ धोखा हुआ है उसको छुपाने की जरूरत है, आप ढोल पीटो और लोगों को आगाह करो कि आपकी तरह वो भी ना फंस जाएं। तो ऐसा कोई स्कैम है कमेंट सेक्शन में बताइए, अगले वीडियो में हम उस पर चर्चा भी करेंगे और हो सकता है आपको भी हम अपने इस वीडियो में शामिल करके उस पर चर्चा डिटेल में करें। और उसके साथ साथ 2 तरीके से, जैसा कि हम सबने चर्चा किया, एआई की मदद से कर सकते हैं या किसी ऐप के जरिए कर सकते हैं, तो दोनों में अवेयर रहना है। और चाहे कोई भी हो, आपके फेम, आपके व्यक्तिगत की हानि हो या धन की हानि हो, आप पुलिस से डरे नहीं, पुलिस को संपर्क कीजिए और हाँ, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सोशल प्राणी के संपर्क में रहिए। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही, आप सबको इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।